महामहिम कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 32वें दीक्षांत समारोह की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। अनुमति। महामहिम कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं डॉक्टर दीपेश मिश्रा, कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 32वें दीक्षांत समारोह की कार्रवाई प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलपति जी से सादर अनुरोध है कि स्वागत भाषण देने की कृपा करें। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर समारोह की अध्यक्षता कर रही मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी गणमान्य नागरिकगण, कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्य एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी वृंद, प्रिय छात्र छात्राएं, सम्मानीय अभिभावकगण, मीडिया के साथियों, मैं आचार्य कपिल देव मिश्र, कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जबलपुर ऋषियों की तपोभूमि, रानी दुर्गावती की कर्मभूमि, स्वतंत्रता के महान सेनानियों की युद्ध भूमि एवं महान साहित्यकारों की रचना भूमि है। महान कवि राजशेखर ने नर्मदा से सिंचित इस परम पवित्र धरा को धन्य किया। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतवर्ष का यह मध्य क्षेत्र विद्वानों की मेधा के लिए आदर्श एवं उर्वर रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की नींव इसी भाव बोध पर आधारित है। आज के दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि भी यही है। हम अपने पूर्ववर्तियों के उस ऋण को उतार सकें जिन्होंने जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कर ज्ञान के बीज का रोपण किया और जो विद्वानों से असिंचित होकर बोध वृक्ष बन चुका है। वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती के वर्ष पर हम लोगों ने इसे बड़े धूमधाम से मनाया था। इस स्वर्ण आभा को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम जी ने अपने दीक्षांत भाषण से इसका गौरव पूरे देश में ही प्रसारित किया था। समाज एवं राष्ट्र जीवन की प्रत्येक समस्या एवं चुनौतियों का सम्यक समाधान करने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनेक नए पाठ्यक्रम, नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 9 संकाय तथा 28 विभाग संचालित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण चारों आयामों पर युवाओं के समग्र विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्कृष्ट शिक्षा एवं रोजगार, समय पर परीक्षा एवं परिणाम, जिसे साकार करने में विश्वविद्यालय परिवार सफल हुआ है। विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें BO, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, लैब टेक्नोलॉजी, सभी पाठ्यक्रम में कौशल विकास कोर्स अनिवार्य किया गया तथा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पद्धति लागू की गई। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गैर पारंपरिक ऊर्जा पाठ्यक्रम संचालित किया गया। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में मास्टर डिग्री का प्रोग्राम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। बायो डिजाइन के क्षेत्र में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए गए। MPA और DPED शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम चल रहे थे, लेकिन उसके साथ ही बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु विश्वविद्यालय में साइकोमेट्रिक एनालिसिस लैब, व्यवसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान में प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा 7 रोजगार सफल मेला आयोजित किया गया, जिसमें हजारों से अधिक युवा चयनित हुए। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क कैरियर मार्गदर्शन शिविरों का आयोजन सतत किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न गांवों में बृहद हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार स्वस्थ नारी स्वस्थ प्रदेश योजना में विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेजों की लगभग 2000 छात्राओं महिला स्टाफ का रक्त परीक्षण हीमोग्लोबिन किया गया एवं कम हीमोग्लोबिन छात्राओं को उपचार की सलाह दी गई तथा औषध भी उपलब्ध कराई गई। माननीय राज्यपाल के निर्देशानुसार क्षय मुक्त योजना के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े 26 क्षय रोगियों को विश्वविद्यालय ने गोद लिया है, जिसमें 21 पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं तथा अन्य 5 रोगियों का इलाज चल रहा है। उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य का खर्च विश्वविद्यालय स्वयं वहन कर रहा है। विश्वविद्यालय में अकादमिक उन्नयन के लिए भारतीय ज्ञान शोध पीठ, रानी दुर्गावती शोध पीठ एवं गुरु नानक देव शोध पीठ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान की समृद्ध परंपरा का प्रचार प्रसार कर भावी पीढ़ी को उससे लाभान्वित कराना है, जिससे वो अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके और उस पर गर्व कर सके। वैदेही स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन योजना में ईसीजी विशिष्ट रक्त परीक्षण आदि जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो फार्मेसी छात्र छात्राओं एवं हमारे मेडिकल लैब टेक्नीशियन छात्र छात्राओं को प्रदत्त प्रैक्टिकल सुविधा में विस्तार में उनको मिल रही है। स्वस्थ नारी स्वस्थ मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक दल एवं जबलपुर के अन्य चिकित्सक दल द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य एवं रक्त परीक्षण तथा नेत्र विशेषज्ञों द्वारा छात्र एवं छात्राओं का नेत्र परीक्षण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्संकल्प स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को साकार करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में नियमित एनएसएस के स्वयंसेवकों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जाता है और स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत 8 जिलों में कार्यरत संस्थाओं के नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने स्वस्थ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त कार्य स्वयं का पंजीयन ऑनलाइन करते हुए सहभागिता की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजकों के माध्यम से आयोजन किया गया और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। उनके समग्र चिंतन पर अनेक संगोष्ठियां भौतिक रूप से और वर्चुअल संवाद के माध्यम से की गई। योग करें, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें संदेश शहर के महाविद्यालयों, स्कूलों एवं संस्थानों में पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय का योग विभाग नियमित शिविरों का आयोजन करता रहता है। शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुदान प्राप्त रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बायो डिजाइन इनोवेशन सेंटर में डिजाइन एवं इनोवेशन से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिसमें पिछले साल में सेंटर द्वारा 26 इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स एवं 3 पेटेंट दिए गए हैं। इसके साथ साथ डीआईसी द्वारा इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल के तहत हुई रैंकिंग में विश्वविद्यालय को 3 स्टार प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ गांव के विकास के लिए डीआईसी द्वारा उन्नत भारत स्कीम के तहत 5 गांवों में निरंतर कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है एवं स्कूली बच्चों में इनोवेशन के लिए अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के यूजीसी एचआरडीसी के तत्वाधान में राजनीति विज्ञान विषय में नेशनल रिसोर्स सेंटर शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त किया गया है। इस रिसोर्स सेंटर ने जम्मू कश्मीर विषय पर 40 मॉड्यूल्स का कोर्स तैयार किया, जो विश्व के 150 देशों में प्रसारित हुआ है। इसे 5 स्टार रैंकिंग भी मिली है। स्वयं प्लेटफॉर्म पर यह कोर्स विद्यमान है। डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साकार करते हुए व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा एवं परिणाम की सूचना, अंक सूची, माइग्रेशन, डिग्री स्थानांतरण प्रमाण पत्र इत्यादि कार्य संपादित किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों से प्राप्त होने वाले संबद्धता शुल्क एवं वित्त से संबंधित सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संपादित की जाती हैं। प्रशासनिक एवं ई टेंडर ऑनलाइन सभी व्यवस्थाएं लागू की गई। गत वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखकर समस्त अकादमिक एवं परीक्षा संबंधित कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इस दौरान सभी अधिकृत जानकारियां विद्यार्थियों को ऑनलाइन व्हाट्सएप, एसएमएस माध्यम से प्रेषित की जाती रही। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्नातक एवं परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को ओपन बुक प्रणाली के अंतर्गत रियल टाइम ऑनलाइन पद्धति से उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया एवं समय पर परीक्षा परिणाम एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार घोषित किए गए।
आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं को तलाशने हेतु आत्मनिर्भर जबलपुर अभियान, आत्मनिर्भर डिडोरी अभियान, आत्मनिर्भर बालाघाट अभियान एवं आत्मनिर्भर कटनी जिले में ख्यात शिक्षाविदों, समाज के विभिन्न वर्गों के समाज सेवियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ ऑनलाइन संगोष्ठियों का आयोजन कर बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं तथा कार्य रूप में परिणित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माह 2020 से दिसंबर 2020 तक कुल 25 ऑनलाइन वेबिनार एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया गया तथा सतत कार्य इस पर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में विगत वर्ष उत्कृष्टतम प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा वेस्ट जोन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के खिलाड़ी प्रथम बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फाइनल्स टूर्नामेंट के लिए चयनित हुए। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता एवं महिला जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त संभाग स्तरीय कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। अखिल भारतीय तीरंदाजी तथा कराटे प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 5 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 9 कांस्य मेडल प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव प्रतियोगिता का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रतियोगिता की 5 विधाओं पोस्टर मेकिंग, प्रश्न मंच, वाद विवाद, माइंस, शास्त्रीय सुगम गायन में विश्वविद्यालय के छात्र सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल में महत्वपूर्ण कार्य एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार एसएमएस विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में अध्यापन, व्याख्यानमाला एवं सभी महत्वपूर्ण बैठकें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से संपन्न हुई, जिससे निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सभी कार्य संपन्न हुए। लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय के विभागों एवं विश्वविद्यालय के वैदेही स्वास्थ्य केंद्र के एलोपैथी, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सकों द्वारा शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों तथा समाज के अन्य वर्गों को निःशुल्क सैनिटाइजर, मास्क एवं औषध का वितरण किया गया। विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के द्वारा सैनिटाइजर का निर्माण किया गया एवं अन्य विभागों द्वारा भी उल्लेखनीय कार्य किए गए। एनएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण, स्लोगन पोस्टर का निर्माण, जागरूकता की थीम पर आधारित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। एनएसएस मुक्त इकाई के स्वयं सेवकों ने कोरोना पीड़ितों के हितार्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें 100 से अधिक लोगों की सहभागिता हुई और उन्होंने रक्तदान किया। पर्यावरण संरक्षण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर विश्वविद्यालय परिसर में कुल 100 पेड़ों का रोपण किया गया, जिसमें पीपल के 25, नीम के 25, अशोक के 15, आंवला के 15, जामुन के 10 और करंजी के 10 पौधे लगाए गए। इससे प्रेरित होकर विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने अपने जब जिसका जन्म दिवस पड़ता है वो संकल्प लेते हैं और एक पौधे का रोपण करते हैं। जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जल मिशन कैच द रेन अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स एवं हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हेतु रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही साथ छात्राओं को भी जागरूक किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा हिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु सतत परिचर्चा, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है तथा विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की एशिया टुडे रिसर्च एंड मीडिया नई दिल्ली द्वारा माह फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश में नवाचार में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज का दिन हमारे लिए स्वर्णिम है। विश्वविद्यालय के 58 छात्राओं को कुल 97 स्वर्ण पदक एवं कुल 191 को विद्यावारी पीएचडी एवं 1 को डिलीट की उपाधि दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यह भौतिकता एवं तकनीकी का युग है। पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है एवं हमारी भाषा, रहन सहन, आचरण सब तीव्र गति से बदल रहे हैं। याद रखिए कि कुछ शाश्वत मूल्य हैं, कोई नहीं बदलते, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और परोपकार। यही शाश्वत मूल्य हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज की मूल चेतना का मूल आधार है।
सत्य बोलें, धर्म पर चलें, स्वाध्याय में प्रमाद न करें, इसका हम पालन करें। आपसे विनम्र अपेक्षा है कि आप अपने मूल से दिग्भ्रमित नहीं हों। आपके जीवन में बहुत से क्षण विचलित करने वाले होंगे, लेकिन यदि आपने आज के दीक्षांत संदेश को जीवन में धारण कर लिया तो भयंकर तूफान भी आपको डिगा नहीं सकता। और अंत में मैं आपके यश को फैलने का आशीर्वाद देता हूं। आपका कल्याण हो, आपका पद शुभकर हो। मैं एक बार पुनः महामहिम कुलाधिपति महोदय एवं मुख्य अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी तथा सभी अतिथियों एवं विश्वविद्यालय परिवार का जावा ऋषि की तपोभूमि संस्कार राजधानी से मैं आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 2019 से 15 मार्च 2020 में कला संकाय की डीलिट उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक आपके सम्मुख कला संकाय के एक शोधार्थी को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में डीलिट की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है, इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर सुमन लता श्रीवास्तव, संस्कृत। संकाय अध्यक्ष कला संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में कला संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक आपके सम्मुख कला संकाय के 35 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है, इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। श्री राजीव रंजन तिग्गा, अंग्रेजी। कुमारी गीता वराड़े, अंग्रेजी। श्रीमती हरलिन कौर रूपरा, अंग्रेजी। श्रीमती सुदीपा जाना, अंग्रेजी। श्री वर्के के ओ, अंग्रेजी। मीनाक्षी दीवान, अंग्रेजी। श्रीमती मैरी रेमर, अंग्रेजी। श्री विनय कुमार शुक्ला, संस्कृत। श्रीमती सरिता यादव, संस्कृत। श्री विश्वनाथ चौबे, संस्कृत। श्रीमती विंता मिश्रा, संस्कृत। श्री दौलत राम झारिया, संस्कृत। श्रीमती लखविंदर कौर जस्सल, हिंदी। श्रीमती भावना पांडे, हिंदी। श्रीमती अंजलि ठाकुर, हिंदी। श्री अभय कुमार, हिंदी। श्रीमती किरण हीरा, हिंदी। श्री बाल स्वरूप द्विवेदी, हिंदी। आकांक्षा चौरसिया, हिंदी। कुमारी पायल लिल्हारे, हिंदी। श्री प्रशांत सिंह, हिंदी। श्री श्याम मोहन पटेल, हिंदी। कुमारी मोनिका पौराणिक, हिंदी। श्रीमती तंजा वसोड़, हिंदी। श्रीमती आंचल यादव, हिंदी। श्रीमती शक्ति नेमा, हिंदी। बीना धमनगोड़कर, संगीत। श्री अमित कुमार दुबे, संगीत। श्रीमती उपासना उपाध्याय, संगीत। कुमारी नेहा जैन, संगीत। सोनिया स्वर्णकार, चित्रकला। कुमारी निवेदिता चौबे, चित्रकला। कुमारी तनु दुबे, चित्रकला।
श्रीमती अर्चना सिंह चित्रकला, श्री सलिल समाधिया दर्शन शास्त्र। संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में सामाजिक विज्ञान संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर रामशंकर आपके सम्मुख सामाजिक विज्ञान संकाय के 34 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। श्री सुदेश कुमार मेहरोलिया इतिहास, श्री दिनेश कुमार सूर्यवंशी इतिहास, कुमारी शालिनी इतिहास, कुमारी स्वाति दुबे इतिहास, श्रीमती मुक्ता सिंह इतिहास, सबीन अहमद सोफी इतिहास, श्री कृष्ण कुमार नागवंशी इतिहास, श्री कैलाश मेंढे प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, श्री मिगेन पाल सिंह अर्थशास्त्र, श्रीमती सुनीता कुमारी अर्थशास्त्र, कुमारी रत्नेश सैनी अर्थशास्त्र, तौसीफ अहमद डार अर्थशास्त्र, गुलजार अहमद मीर अर्थशास्त्र, अब्दुल वाहिद भट्ट अर्थशास्त्र, कुमारी यशी दीक्षित अर्थशास्त्र, श्री दिलीप कुमार ग्वालिया राजनीति शास्त्र, कुमारी नसरीन अख्तर राजनीति शास्त्र, कुमारी सुनैना शिववंशी राजनीति शास्त्र, श्री ऑस्टिन रूबिन राजनीति शास्त्र, कुमारी शिल्पी शर्मा राजनीति शास्त्र, श्री अभिजीत सिंह राजनीति शास्त्र, श्रीमती आरती झारिया समाज शास्त्र, श्री रंजीत कुमार भालेकर समाज शास्त्र, श्रीमती प्रमिला कुशवाहा समाज शास्त्र, श्री शैलेंद्र वर्मा समाज शास्त्र, श्री निखिल कुमार चौरसिया समाज शास्त्र, श्री किशोर कुमार टेमभुर्णे समाज शास्त्र, तरन्नुम सरवत समाज शास्त्र, श्री प्रशांत कुमार बैन समाज कार्य, रेणुका लारिया समाज कार्य, श्री शशिकांत नाग भूगोल, कुमारी श्रुति तिवारी भूगोल, श्रीमती ममता श्रीवास्तव मनोविज्ञान, कुमारी ज्ञानती यादव गृह विज्ञान। संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में विज्ञान संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर राकेश वाजपेयी आपके सम्मुख विज्ञान संकाय के 13 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। श्री अरविंद दुबे भौतिक शास्त्र, श्रीमती पूनम पेंडके भौतिक शास्त्र, कुमारी ज्योत्सना अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीमती एम रूपा नंदिनी इलेक्ट्रॉनिक्स, श्री अतुल मकरारिया इलेक्ट्रॉनिक्स, श्री राकेश पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स, कुमारी प्रियंका बांगर रसायन शास्त्र, श्री प्रदीप कुमार डेहरिया रसायन शास्त्र, श्री सौमित्र सोनी रसायन शास्त्र, कुमारी माया शर्मा रसायन शास्त्र,
श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव रसायन शास्त्र, कुमारी अनुजा जैन रसायन शास्त्र, कुमारी पूजा गुप्ता भूगर्भ शास्त्र। संकाय अध्यक्ष जीव विज्ञान संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में जीव विज्ञान संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह आपके सम्मुख जीव विज्ञान संकाय के 31 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमती प्रीति जायसवाल वनस्पति विज्ञान, श्री अभय कुमार सिंह वनस्पति विज्ञान, श्री सतीश कुमार झारिया वनस्पति विज्ञान, श्री दीपक कोरी वनस्पति विज्ञान, श्री रमेश अमुले वनस्पति विज्ञान, जुबैद आजाद डार प्राणी शास्त्र, कुमारी खुशबू साहू प्राणी शास्त्र, श्रीमती संगीता सरखेल प्राणी शास्त्र, मंसूर माजिद लोन प्राणी शास्त्र, श्री संदीप कुशवाहा प्राणी शास्त्र, श्री शिवम दुबे प्राणी शास्त्र, कुमारी रश्मि महोबिया प्राणी शास्त्र, श्री पाटिल सचिन राम सिंह प्राणी शास्त्र, श्री अर्जुन शुक्ला प्राणी शास्त्र, मुबासिर आजम मीर प्राणी शास्त्र, श्रीमती चंचला शिव प्राणी शास्त्र, श्री यशवंत कुमार मेहरा जैव रसायन, श्रीमती जया सिंह बिसेन जैव रसायन, कुमारी सोनिया विश्वकर्मा जैव रसायन, श्री त्रिशी आग्रह सिंह सूक्ष्म जीव विज्ञान, श्री जितेंद्र कुमार नागपुरे सूक्ष्म जीव विज्ञान, कुमारी किरण बाला सूक्ष्म जीव विज्ञान, कुमारी प्रीति बाला पाल सूक्ष्म जीव विज्ञान, अशक हुसैन अलाई सूक्ष्म जीव विज्ञान, श्री सौरभ पगारे जैव प्रौद्योगिकी, श्री श्री कृष्ण जैव प्रौद्योगिकी, कुमारी आकांक्षा साव जैव प्रौद्योगिकी, कुमारी शुभी मिश्रा जैव प्रौद्योगिकी, स्नेहा भंडारी जैव प्रौद्योगिकी, श्वेता मिश्रा जैव प्रौद्योगिकी, कुमारी वर्षा ठाकुर जैव प्रौद्योगिकी। संकाय अध्यक्ष विधि संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में विधि संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर राम शंकर आपके सम्मुख विधि संकाय के एक शोधार्थी को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 29 मार्च 2020 में पीएचडी की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। अंजलि पारे विधि। संकाय अध्यक्ष वाणिज्य संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में वाणिज्य संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं डॉक्टर अधिकेश राय आपके सम्मुख वाणिज्य संकाय के 34 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है
कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। संदीप पटेल, वाणिज्य। ईशा वाधवा, वाणिज्य। श्री दसईलाल मानेश्वर, वाणिज्य। श्रीमती एकता मुक्कर, वाणिज्य। कुमारी निकिता शुक्ला, वाणिज्य। कुमारी अंकिता पांडे, वाणिज्य। कुमारी अनीता वालानी, वाणिज्य। श्रीमती पल्लवी सक्सेना, वाणिज्य। कुमारी कल्पना तिवारी, वाणिज्य। कुमारी प्रियंका सिंह, वाणिज्य। कुमारी नाजिया साइमा, वाणिज्य। श्रीमती प्रीति जैन, वाणिज्य। कुमारी अंकिता चंद्रवंशी, वाणिज्य। श्री मुकेश कुमार उसरेटे, वाणिज्य। श्री तुलसीदास बंजारे, वाणिज्य। श्रीमती कोमल राउत, वाणिज्य। अग्निवाल सीमा सर्वेश्वर, वाणिज्य। श्री अजय विश्वकर्मा, वाणिज्य। कुमारी प्रीति शर्मा, वाणिज्य। कुमारी नेहा सिंह, वाणिज्य। श्री गोपीचंद मेश्राम, वाणिज्य। श्रीमती कौलीन कौर, वाणिज्य। सुरभि जैन, वाणिज्य। श्रीमती मीनाक्षी स्वामी, वाणिज्य। अर्चना चौबे, वाणिज्य। श्रीमती सोनिया अरोरा, वाणिज्य। कुमारी उदिति श्रीवास्तव, वाणिज्य। श्री विनोद रुंधे, वाणिज्य। मनीषा अग्रवाल, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। श्री सुरेंद्र कुमार वत्स, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। श्री योगेश आसर, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। कुमारी अनुदिता दीक्षित, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। श्री देवेंद्र कुमार, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। कुमारी पूजा गुप्ता, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में शिक्षा संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक आपके सम्मुख शिक्षा संकाय के 22 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिक की परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है, इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। श्री संजय कुमार यादव, शिक्षा। श्रीमती पूनम मिश्रा, शिक्षा। कुमारी रीना जैन, शिक्षा। श्रीमती ज्योति सुहाने, शिक्षा। कुमारी कविता दवे, शिक्षा। कुमारी दिव्या पांडे, शिक्षा। श्री ऋषिकेश कुमार, शिक्षा। श्रीमती अरुणलता शाही, शिक्षा। अलका शर्मा, शिक्षा। श्रीमती तौकीर फातिमा, शिक्षा। श्री आशीष नारायण माथुर, शिक्षा। श्री यशवंत सिंह, शिक्षा। भारती मिश्रा, शिक्षा। श्रीमती ज्योति तिवारी, शिक्षा। श्रीमती जोयिता घोष, शिक्षा। श्रीमती ज्योति सिंह, शिक्षा। किरण बाला खरे, शिक्षा। श्रीमती ज्योति सिंह, शिक्षा। कुमारी नीतू नाहर, ग्रामीण अध्ययन एवं जनसंख्या शिक्षा। श्री राजेंद्र दुबे, योग विज्ञान।
कुमारी श्वेता श्रीवास व्यवहारिक मनोविज्ञान, कुमारी आकांक्षा तिवारी व्यवहारिक मनोविज्ञान। संकाय अध्यक्ष गृह विज्ञान संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में गृह विज्ञान संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह आपके सम्मुख गृह विज्ञान संकाय के 5 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। कुमारी राबिया बेगम गृह प्रबंधन, कुमारी अर्चना मल्ल वस्त्र एवं गारमेंट्स, कुमारी दक्षा चंद्रोरकर पोषण एवं आहार, कुमारी रेणु शुक्ला पोषण एवं आहार, कुमारी सपना श्रीवास्तव बाल विकास। संकाय अध्यक्ष प्रबंधन संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में प्रबंधन संकाय के पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता आपके सम्मुख प्रबंधन संकाय के 7 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। कुमारी ऋतु श्रीवास प्रबंधन, श्रीमती नियति आनंद प्रबंधन, कुमारी संध्या जी नायर प्रबंधन, श्री अनिल कुमार मेहरा प्रबंधन, इला पाठक झा प्रबंधन, श्री नितिन कुमार जैन प्रबंधन, श्री सौरभ जैन प्रबंधन। संकाय अध्यक्ष गणित विज्ञान संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में गणितीय विज्ञान संकाय की पीएचडी उपाधि के योग्य पाए शोधार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति महोदया, मैं प्रोफेसर राकेश वाजपेयी आपके सम्मुख गणितीय विज्ञान संकाय के 9 शोधार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो शोध प्रबंध एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर 9 मार्च 2019 से 15 मार्च 2020 में पीएचडी उपाधि की योग्य पाए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। कुमारी ज्योति गुप्ता गणित, श्रीमती उर्वशी मिश्रा गणित, श्री दीपक कार्तिकेय गणित, कुमारी अल्पा सिंह राजपूत गणित, श्रीमती रश्मि पाठक गणित, श्री ऋषभ तिवारी गणित, श्रीमती विम्मी पांडे संगणक विज्ञान, श्रीमती राजुल जैन संगणक विज्ञान, श्रीमती सिबी सैमुअल संगणक विज्ञान। महामहिम कुलाधिपति जी, अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। कुमारी दर्शिता श्रीवास्तव एमए अंग्रेजी परीक्षा में श्री गुलाब राय चड्डा स्मृति स्वर्ण पदक, श्रीमती नम्रता सिंह एमए हिंदी परीक्षा में बाबू जगमोहन दास स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी नंदिनी सेन बीए एवं एमए संस्कृत परीक्षा में प्रणाचार्य पंडित सुंदरलाल शुक्ला स्मृति स्वर्ण पदक, कुमारी अंजू तिवारी
एमए संस्कृत परीक्षा में पंडित काशी प्रसाद तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय पंडित बैनी प्रसाद त्रिवेदी स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री उपेंद्र नाथ सेन स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी मौसमी विश्वास बीए परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती प्रतिमा सेन स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी अनुश्री राय बीए इतिहास परीक्षा में ठाकुर लाल मोहन सिंह स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी मारिया बानो बीए राजनीति विज्ञान परीक्षा में श्रीमती राम कुंवर बाई स्मृति स्वर्ण पदक। श्री अरविंद चौकसे बीए दर्शन शास्त्र परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती निरुपमा सेन स्मृति स्वर्ण पदक एवं श्रीमती ज्योत्सना देवी पटेल स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी अनुकृति श्रीवास्तव स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर पत्रकारिता एवं जनसंचार परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती तारा देवी स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी द्रौपदी उइके एमए सामाजिक विज्ञान संकाय विषय भूगोल परीक्षा में डॉ सुशील कुमार पटेरिया स्मृति स्वर्ण पदक, श्री गोपाल दामोदर तामस्कर स्मृति स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर अमरेश्वर श्रीमती सल्ला अवस्थी स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी कीर्तिका महनोत एमए इतिहास परीक्षा में ठाकुर नीलमणि सिंह स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी विनीता कोरी एमए मनोविज्ञान परीक्षा में श्रीमती सरस्वती देवी नारायण दास चौधा स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी अश्विनी रहाटे एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व परीक्षा में स्वर्गीय डॉक्टर हीरा लाल स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्रीमती उषा शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी ज्योति पटेल एमए राजनीति शास्त्र परीक्षा में डॉक्टर ई आशीर्वादम स्मृति स्वर्ण पदक। श्री सुनील कुमार कहार एमए समाजशास्त्र परीक्षा में स्वर्गीय श्याम सुंदर भार्गव स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी मीनाक्षी सोनी एमए एमकॉम तथा एमएससी गणित परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती रानी श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक। जमुना शंकर झा स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री ओंकार नाथ मेहता स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण अवस्थी स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय प्रोफेसर आरपी तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी माया मुदिराज स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री सुखदेव प्रसाद मुश्रान स्मृति स्वर्ण पदक एवं श्रीमती कमला श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 8 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी प्रीति तिवारी एमएससी भौतिक शास्त्र परीक्षा में महिला वर्ग हेतु श्री कृष्णदत्त पांडे स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री एसी दत्त स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी रोहिणी कहार एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा में डॉक्टर निर्मल कुमार सक्सेना स्मृति स्वर्ण पदक, श्री जमुना दास भूटाभाई पटेल स्मृति स्वर्ण पदक एवं सबरानदीश स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी पायल अग्रवाल एमएससी अकार्बनिक भौतिक रसायन परीक्षा में श्रीमती एसबी गुप्ता स्मृति स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर बजरंग प्रसाद सिन्हा स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी यास्मीन बानो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षा में स्वर्गीय पंडित मुन्ना लाल तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी वृष्टि तेलंग एमएससी माइक्रोबायोलॉजी परीक्षा में स्वर्गीय श्री कपूर सिंह पवार स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी दिशा तिवारी एमसीए परीक्षा में स्वर्गीय श्री कृष्ण प्रसाद वर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी प्रतीक्षा अग्रवाल बीसीए परीक्षा में सरदार खेम सिंह छाबड़ा स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी प्रिया पटेल बीएससी बीए बीकॉम बीएचएससी अंतिम परीक्षा में श्रीमती अंबा कुंवर झा स्मृति स्वर्ण पदक, श्री जय किशन ग्रोवर स्मृति स्वर्ण पदक, सरदार मोहन सिंह ओबराय की स्मृति में विश्वविद्यालय रजत जयंती स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय ओंकार नाथ मेहता स्मृति स्वर्ण पदक। आपको 4 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी नीता चौधरी बीएससी भौतिक रसायन तथा गणित परीक्षा में श्री राजाराम तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री परमानंद पारासर स्मृति स्वर्ण पदक।
आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी दीपिका पटेल एमएससी वनस्पति शास्त्र परीक्षा में स्वर्गीय श्री गंगाराम काबरा स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी चंद्रशिखा ठाकुर एमएससी जंतु विज्ञान परीक्षा में श्री मूलराज भाटिया स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी स्वाति चौहान एलएलबी परीक्षा में महिला वर्ग हेतु श्री ओंकार प्रसाद मिश्र स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय मनोरंजन अधिकारी स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय कुमारी संगीत शालिनी पांडे एडवोकेट स्मृति स्वर्ण पदक आपको 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। श्री प्रफुल्ल गुप्ता बीएलएलबी ऑनर्स परीक्षा में स्वर्गीय श्री के नगरिया स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी पल्लवी राय एलएलएम परीक्षा में राय जानकी प्रसाद स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी आरती मिश्रा एमकॉम परीक्षा में स्वर्गीय शंकरलाल चौबे स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी शिफा खानम बीकॉम परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। कुमारी कीर्ति खत्री एमबीए परीक्षा में महिला वर्ग हेतु स्वर्गीय श्री गजानन वर्मा स्मृति स्वर्ण पदक एवं कुमारी वसुधा काकोड़िया स्मृति स्वर्ण पदक आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर एमएड परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती सुमन राय स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय प्रोफेसर राधा चरण शुक्ल स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय डॉक्टर खुशाल चंद मलैया स्मृति स्वर्ण पदक आपको 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। श्रीमती श्रीति विश्वास एमए व्यवहारिक मनोविज्ञान परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। कुमारी पूजा रिछारिया एमए मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी विद्यार्थी स्मृति स्वर्ण पदक। कुमारी नेहा नामदेव बीएड परीक्षा में स्वर्गीय भगवती प्रसाद सोनी स्मृति स्वर्ण पदक। श्रीमती रेणु सरावगी बीएड विज्ञान परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। श्रीमती योगिता चक्रवर्ती बीएड शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परीक्षा में स्पेंस रजत पदक। कुमारी साक्षी गुप्ता बीएचएससी परीक्षा में श्रीमती सुंदरी दवे स्मृति स्वर्ण पदक एवं राय साहब सत्यपाल हांडा स्मृति स्वर्ण पदक आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी मोनिका अगलचा एमबीबीएस अंतिम सर्जरी मेडिसिन ईएनटी एवं स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र परीक्षा में द गजाधर पटेरिया स्मृति स्वर्ण पदक, डॉक्टर एम के पतकी एमबीबीएस स्मृति स्वर्ण पदक, श्री व्यवहार राम प्रकाश स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय हीरालाल पवार स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा चटर्जी स्मृति स्वर्ण पदक, डॉक्टर एच खान ऑफ द एलओआई स्वर्ण पदक, श्रीमती त्रिवेणी बाई सक्सेना स्मृति स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर अनिल मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक आपको 8 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। श्री शुभम खतोड़ एमबीबीएस नेत्र विज्ञान एवं बाल्य चिकित्सा परीक्षा में स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण सक्सेना स्मृति स्वर्ण पदक एवं श्रीमती गंगूताई गायकवाड़ स्मृति स्वर्ण पदक आपको 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। श्री अर्पित सोहाने एमबीबीएस प्रथम द्वितीय एवं अंतिम परीक्षा फिजियोलॉजी पैथोलॉजी मेडिसिन एवं नेत्र विज्ञान परीक्षा में कुमारी अंजलि दीक्षित स्मृति स्वर्ण पदक, श्रीमती महादेवी गुप्ता स्मृति स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर पीएन वाही स्मृति स्वर्ण पदक आपको 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। कुमारी स्नेहा गुप्ता एमबीबीएस फार्माकोलॉजी परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती सरयू देवी मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक, कुमारी रीतिका अग्रवाल एमबीबीएस एनाटॉमी परीक्षा में डॉक्टर डीएस चौधरी स्मृति स्वर्ण पदक, कुमारी सेजल साहू एमएससी कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुमारी प्रियंका पासी एमएससी बायोकेमिस्ट्री परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुमारी सौम्या श्रीवास्तव एमएससी जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान सेमेस्टर परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुमारी आरती पटेल एमएसडब्ल्यू परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुमारी शैली बुलानी बीकॉम ऑनर्स परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुमारी आयुषी साहू बीबीए परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक,
कुमारी अनम करीम बी फार्मा परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। झिलिक राय एमपीएड सीबीसीएस परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। सीमा योगी एमलेब सीबीसीएस परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। श्री राम कुमार पांडे बीजेसी सीबीसीएस परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। दीक्षा सेन बीलिब सीबीसीएस परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। श्री मनीष चंद्र बीपीएड सीबीसीएस परीक्षा में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। श्रीमती अमृत पी पारेख एमए मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान परीक्षा में स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी विद्यार्थी स्मृति स्वर्ण पदक। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि वे आशीर्वचन देने की कृपा करें। समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्ष महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल साहब, कुलपति रानी दुर्गावती प्रोफेसर कपिल मिश्रा जी, इस अवसर पर मौजूद कार्य परिषद के समस्त संचालकगण, संकाय अध्यक्ष, कुल सचिव, उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थीगण, अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, मेरी अपनी ओर से 32वें दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सबका समारोह सम्मिलित अतीत का नालंदा से लगा के तक्षशिला तक का एक लंबा इतिहास है। यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और जिस प्रकार के वर्तमान के परिवेश में दुनिया में कोरोना के काल में भी हमको सबको दिखाई दिया है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जीवन शैली, इसने एक अलग ही दुनिया में पहचान बनाई है। जीवन में विद्यार्थियों को यहाँ सम्मानित किया गया है, उनका एक अहम महत्व भी है, उनका संतोष भी है, उन्होंने परिश्रम भी किया और समाज उनको गौरवान्वित करता है। उम्मीद करता हूँ कि दीक्षांत समारोह में आज के इस अवसर पर खास करके हमारे शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय समाज की बौद्धिक संपदा के संवाहक होते हैं। जो सुशिक्षित होने वाले विद्यार्थी अपने ज्ञान से न केवल समाज को दिशा प्रदान करते हैं, अपितु नैतिक मूल्यों से उनको नियंत्रित भी करने की क्षमता रखते हैं। हमारा अपना जो पुराना प्राचीन गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व करते हुए वर्तमान के इस नए युग में नए प्रकार की चुनौतियों से हमारे समाज का रूबरू होना का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। ऐसे में हमारी दुनिया में खास करके आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से भी जो नई नई प्रतिभाओं ने अपनी पहचान बनाई, मैं उम्मीद करता हूं कि दीक्षित होने वाले और दीक्षांत समारोह में होने वाले सभी लोग इस बात से अवगत है कि हमारी अपनी उस गौरवशाली परंपरा को हम सब निश्चित रूप से अक्षुण्ण जारी रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी। महामहिम कुलाधिपति महोदया से अनुरोध है कि वे कृपया दीक्षांत भाषण देने की कृपा करें। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, कुल सचिव श्री दीपेश मिश्रा जी, कार्य परिषद के सभी सदस्यगण, सभी संकाय अध्यक्षगण, अतिथिगण, अध्यापकगण, अधिकारी, प्रिय छात्र छात्राओं, भारत के मध्य में स्थित नर्मदा के पावन जल से अभिसंचित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम उन छात्र छात्राओं को बधाई जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम द्वारा स्वर्ण पदक एवं शोध उपाधि प्राप्त करके विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। उनके अभिभावकों एवं प्राध्यापकों को भी बधाई
जिन्होंने परिश्रम पूर्वक इन सभी विद्यार्थियों को सम्मान के योग्य बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। शिक्षा की पूर्णता के पश्चात उसका व्यवहारिक संकल्प ही दीक्षांत कहलाता है। कोई भी शिक्षित छात्र दीक्षित होकर ही समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय की बौद्धिक क्षमताओं एवं ज्ञानार्जन करने वाली प्रतिभाओं का महोत्सव है। इसका उद्देश्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की बौद्धिक उपलब्धियों को प्रदर्शित, प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। दीक्षांत समारोह छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाने वाला ऐसा बौद्धिक सम्मान है जो जीवन पर्यंत उनके स्मृति रूपी कोषागार में जमा हो रहा है। यह अवसर विश्वविद्यालय की बौद्धिक परंपरा तथा उत्कृष्टता की संस्कृति को श्रेष्ठ विद्यार्थियों को उपाधि एवं पदक प्रदान कर समाज में प्रवाहित करता है। वास्तव में दीक्षांत समारोह अकादमिक संस्था को समाज से जोड़ता है। इससे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ता है। समाज भी अपनी बौद्धिक संपदा से परिचित होता है। शिक्षा संस्थानों से ही नागरिक शिक्षित एवं सुसंस्कारित होते हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज बौद्धिकता के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में भी अत्यंत समृद्ध है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा व तकनीकी कौशल में समन्वय आवश्यक है। इस दिशा में वर्तमान में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणात्मक व सुरक्षात्मक शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर नीतिगत बदलाव और नवाचार किए हैं। उन्हें धरातल पर लाने के लिए व्यापक चिंतन के साथ विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास जरूरी है। सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना के अनुसार न्याय एवं समानता की संकल्पना को पूर्ण करते हुए सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के सूत्र पर कार्य कर रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से न्यू इंडिया का कार्य तेज गति से प्रगतिरत है। दीक्षित छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि इन योजनाओं के द्वारा राष्ट्र निर्माण में निष्ठा, आस्था और समर्पण के साथ गरीब, कमजोर, दिव्यांग महिलाओं के लिए कार्य करें। मजबूत राष्ट्र के लिए नारी शक्ति का शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होना इतना ही जरूरी है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन को विशेष महत्व दे रही है। उनके लिए विविध योजनाओं चल रही है। युवाओं को, ग्रामीण और दूरस्थ अंचल की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में सहयोग का दायित्व लेना होगा। आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक उन्नति के प्रयास भी आवश्यक है। केंद्र सरकार के नीतिगत सरलीकरण से देश में महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास शुरू हुआ है। महिला उद्यमियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 80 लाख से अधिक महिला उद्यमी हैं। प्रतिरक्षा क्षेत्र में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 38% की वृद्धि के साथ महिला उद्यमों की स्थापना हो रही है। मुद्रा योजना में 15 करोड़ महिला उद्यमी आत्मनिर्भर हुई है। कोरोना काल में लोगों के सामने रोजगार का संकट मुंह बाए खड़ा था। ऐसे विपरीत समय में महिलाओं ने अपनी मेहनत और बुलंद इरादों के दम पर एकजुट होकर अद्भुत कार्य करके दिखाया है। महिलाएं बड़ी से बड़ी चुनौती को अवसर में बदल सकती हैं। इसका उदाहरण आप ही के जिले जबलपुर के गांव चिचगांव की जनजातीय महिलाओं ने प्रस्तुत किया है। इन महिलाओं को जब पता चला कि जिस राइस मिल में वह काम करती है वह बंद होने जा रही है,
तब उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर राइस मिल को ही खरीद लिया। अब महिलाएं उसे सफलतापूर्वक चला भी रही है। करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा किया है। हम सबको इन महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस कार्य की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में कही थी। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान जन जागरूकता अभियान, मास्क, सैनिटाइजर एवं औषधि वितरण करने के साथ साथ ऑनलाइन अध्ययन, अध्यापन, वेबिनार, काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट तथा शोध कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया है। कुलपति सहित विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त स्टाफ बधाई के पात्र है। शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालय समाज की बौद्धिक संपदा के भंडार होते हैं। यही से समाज की श्रेष्ठता और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस बार ज्ञान सागर से सुशिक्षित होने वाले आप सभी युवाओं को अपने ज्ञान द्वारा नैतिक मूल्यों के साथ श्रेष्ठ समाज को दिशा प्रदान करनी है। अपनी मेगा और मेहनत से राष्ट्र और समाज का नव निर्माण भी करना है। भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक ज्ञान एवं दर्शन का गुरु रहा है। यहाँ पर विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला एवं नालंदा प्रतिष्ठित थे। यहाँ देश विदेश के विविध धाराओं से आने वाले विद्यार्थी और जिज्ञासु शिक्षा प्राप्त करते थे। यह महान देश आज भी उस परंपरा का संवाहक है। यहाँ के प्रतिभाशाली छात्र मात्र भारत में रहकर विविध क्षेत्रों में समाज की सेवा नहीं कर रहे, अपितु विदेशों में भी जाकर अपने ज्ञान विज्ञान से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। वर्तमान युग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में वही अग्रगामी हो सकता है जो प्रतिस्पर्धा में खरा उतरता है। उत्कृष्टता का निर्माता भी वही हो सकता है जो अपनी महान परंपराओं का समन्वय आधुनिक तकनीकी के साथ कर पाने में सक्षम है। इस दृष्टि से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विश्वविद्यालय से संबंध अनेक महाविद्यालय आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। यह विश्वविद्यालय यहाँ की जनजातियों का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए गौंड रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम प्रतिष्ठित हो। उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को शिक्षा में नवीनता और आधुनिकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध परंपराओं एवं शाश्वत मूल्यों की निधि को भी भूले नहीं। प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय पर्यंत समस्त शैक्षणिक संस्थानों को प्राचीन संस्कृति एवं मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहना होगा। संचार क्रांति के साथ संस्कार क्रांति भी आवश्यक है। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता हेतु आवश्यक है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर उचित आधारभूत संरचना हो और वांछित संख्या में स्तरीय अध्यापक उपलब्ध हो। साथ ही विश्वविद्यालय को प्रत्येक स्तर पर स्वायत्तता प्राप्त हो, परंतु सबका उत्तरदायित्व भी निश्चित हो, जिससे पारदर्शिता रहे और सही दिशा में विकास के साथ विश्वविद्यालय विश्व शिखर पर जाना जाए। मेरा मानना है कि स्वायत्तता कोई पृथक ढांचा नहीं चाहती, परंतु इसमें शिक्षण तथा शोध का चिंतन खंडों में नहीं, समग्रता से हो, यह बहुत जरूरी है। प्राचीन ज्ञान का सदुपयोग और राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिकीकरण दोनों में समन्वय होना चाहिए, ताकि देश तथा संस्कृति के अनुरूप नागरिकों का पूर्ण विकास करने के साथ ही देश समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। आज के वैश्वीकरण युग में हम शिक्षा को एकाकी नहीं छोड़ सकते हैं, उसे कुछ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित भी नहीं रख सकते। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो विद्यार्थियों को सामाजिक संबंधों के प्रति सचेत करे। शिक्षा संस्थानों को समाज और देश की ज्वलंत समस्याओं के प्रति
जागरूक करें, संवेदनशील बनाएं, समाधान में योगदान के लिए प्रेरित करें। युवाओं को दुनिया भर में हो रहे बदलाव के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आपको हर दिन अपने आप का एक बेहतर संस्करण बनना चाहिए। स्वयं में विश्वास एक सफल पेशेवर बनने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय छात्रों, दीक्षांत समारोह से निकलते ही आप परिवार, समाज एवं देश के भविष्य का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। सभी आशान्वित होंगे कि आप उनके लिए कुछ श्रेष्ठ करके दिखाए। इसलिए जरूरी है कि जीवन में लक्ष्य बनाकर कार्य करें। लक्ष्य क्षमता के साथ जुड़ा होना चाहिए, जो पहुंच में हो और पकड़ में नहीं हो। यह लक्ष्य जब पकड़ में आएगा तो नए लक्ष्य की प्रेरणा मिलेगी। इस माध्यम से आपको अपनी शिक्षा की उपादेयता को साबित करना होगा। विद्यार्थियों से मैं अपील करती हूँ कि अपनी पुस्तकें विश्वविद्यालय में जमा करवा दे। ऐसा करने से जूनियर छात्र छात्राएं लाभान्वित होगी। विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकें व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था करें। राष्ट्र का युवा वर्ग समाज के सर्वाधिक उत्तरदायी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह शक्ति व उत्साह से परिपूर्ण होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे उचित दिशा बोध एवं यथा योग्य रोजगार मिल सके। इसके लिए ही सही शिक्षा और समर्थ शिक्षक आवश्यक है। एक पुस्तक, एक आदर्शवादी शिक्षक हजारों लाखों युवाओं के मानस को सकारात्मक एवं रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख कर सकते हैं। देश की उन्नति के लिए उसके निवासियों के शिक्षित होने के साथ ही उनका स्वस्थ होना भी इतना ही जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता और पर्यावरण की शुद्धता की महती भूमिका है। हमारे शिक्षित युवक युवतियों स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। देश अभी भी टीबी जैसी बीमारियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। हमारे युवाओं की समाज में जागरूकता फैलाने में महती भूमिका है। अपनी शैक्षणिक योग्यता का सही उपयोग करते हुए समाज के सभी वर्गों को प्रेरित करने का दायित्व भी युवा पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है कि भारत के आदर्श नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में आपकी शिक्षा एक सबल आधार बनेगी। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, सभी शक्ति आपके भीतर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, उसमें विश्वास करो। उन्होंने यह भी कहा था कि यह जीवन छोटा है, दुनिया में विविधता क्षणिक है, सिर्फ वही यहाँ जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप मानवता की सेवा करने का संकल्प ले। इस देश की प्रगति एवं देशवासियों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रतिबद्धता के साथ परिसर से जाए। मैं संस्था के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय। धन्यवाद कुलाधिपति महोदया। महामहिम कुलाधिपति महोदया से अनुरोध है कि वे कृपया 32वें दीक्षांत समारोह को समाप्त करने की घोषणा करना चाहें। मैं 32वें दीक्षांत समारोह को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ।
से अनुरोध है दीक्षांत शोभा यात्रा के प्रस्थान के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ें।